अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की बुक 7 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज एक और वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं और हम आज देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.4 जिसमें कि सिलेंडर के वॉल्यूम को डिस्कस किया गया है। सिलेंडर मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था क्या होता है कि एक बैरल लाइक शेप होता है, ठीक है, जिसमें के ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा ही शेप चल रहा होता है। ये इसका एक सरफेस है, नीचे इसकी दूसरी सरफेस है और ये इसकी ऊंचाई यानी हाइट कहलाती है। ये इसका रेडियस कहलाता है। तो सरफेस एरिया के मुकाबले में वॉल्यूम मालूम करना ज़्यादा आसान है। किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना ज़्यादा इजी है। वॉल्यूम ऐसे निकलता है कि इसकी एक साइड की सरफेस का एरिया निकालते हैं जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी हाइट से, बस वॉल्यूम निकला है। अब इतनी सी बात पे पूरी एक्सरसाइज है। बस में कभी आपसे हाइट पूछेंगे, कभी आपसे वॉल्यूम पूछेंगे, कभी आपसे आर पूछेंगे, जैसे कि पीछे करते हुए आए हैं। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम का सवाल करते हैं। तो वॉल्यूम निकालना है जब, जो कि हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच है। तो पाई मौजूद है 3.142, आर की जगह हम 14 डाल देते हैं, 14 इंटू 14 यानी 14 का स्क्वायर, और हाइट जो है वो 20 है। तो बस अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना ही रह गया, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो 3.142 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 20 इज़ इक्वल्स टू 12316.64। इसको राउंड कर दें तो 12317 बन जाता है। क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। जब वॉल्यूम होगा तो फिर तीन डायमेंशन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुई हैं। स्क्वायर में तो एरिया आ गया, प्लस एक और डायमेंशन मल्टीप्लाई हो गई, तो इसलिए यूनिट के ऊपर क्यूब लगेगा, पावर 3 लगेगी। सारे सवाल ऐसे ही हो जाएंगे, कोई भी सवाल मुख्तलिफ नहीं है, कोई सेंटीमीटर में, कोई मिलीमीटर में, अदरवाइज़ कोई मुश्किल नहीं है सवाल। इसी तरह से यहाँ पे अब क्या मालूम करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडियस और वॉल्यूम गिवन है, हाइट मालूम करनी है। तो इसी फार्मूले को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो अब पाई आर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो h आ जाएगा, तो v अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच। अब h मालूम कर लीजिए इससे। तो ये देखिए, अब मैं सवाल करा देता हूँ ये वाला, कि वॉल्यूम जो है वो 99,000 है क्यूबिक मिलीमीटर, mm³ और रेडियस जो है वो 30 है। तो 3.142 इंटू 30 इज इक्वल्स टू एच। बहुत आसान हो गया अब तो। 99,000 को डिवाइड करें 3.142 से, ठीक है। तो या यूं कर लीजिए, पहले आप 99,000 लिखिए और 3.142 को 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 94.26 आ रहा है। अब आप 94.26 से डिवाइड कर लीजिए 99,000 को। 99,000 डिवाइड बाय 94.26 इज़ 1050.3। हाइट किस यूनिट में मेजर की जा रही है? चूँकि मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर में है, तो ये मिलीमीटर में होगा। हाइट इज इक्वल्स टू 1050.3 मिलीमीटर, ठीक है। दूसरा सवाल कर लिया हमने। अब इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में यकीनन रेडियस मालूम करना होगा जी। हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, रेडियस मालूम करना है। फिर फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब फार्मूला पहले हमारे पास था जी, v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब r मालूम करना है तो पहले h को इधर ले जाएंगे, v अपॉन एच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। फिर पाई को इधर ले आएंगे, v इज इक्वल्स टू एच अपॉन वी अपॉन एच इंटू पाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये बेचारा अंडर रूट में आ जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी अपॉन एच पाई। बस अब v भी मालूम है, h भी मालूम है, पाई भी मालूम है, वैल्यूज़ डालिए और आंसर निकालिए। तो हम कोई भी एक सवाल कर लेते हैं। ये कर लेते हैं, हाइट 20 है और 12320 वॉल्यूम है। तो 12320 वॉल्यूम है और हाइट 20 है और पाई जो है 3.142 है।
ऐसे ही है ना भाई जी, ऐसे ही। और किस में है ये? मीटर्स में है, तो रेडियस भी मीटर में निकलेगा। निकाल लेते हैं जी जल्दी से। 20 × 3.142 is 62 √1232 अपॉन 62.84। फिर 12320 डिवाइड बाय 62.84 इज़ 196 पॉइंट समथिंग। आंसर 196 आएगा। तो r इज इक्वल्स टू √196। 196 तो मशहूर अंडर रूट है, ठीक है। तो ये आप वैसे ही पहचान सकते हैं कि 196 इज़ 14 का अंडर रूट, 14 स्क्वायर इज़ 196। तो एक दिस इज अंडर रूट 14 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। r इज इक्वल्स टू 14 मिलीमीटर, मीटर था आई थिंक, हाँ मीटर, ठीक है। तो बिल्कुल ही तरह से सारे सवाल हो जाएंगे फटाफट। तो शाबाशी, एक्सरसाइज जल्दी से कंप्लीट कीजिए ताकि फिर हम 12.5 कर सकें। बहुत इजी और बेसिक लेवल की एक्सरसाइज है, इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करके हम आगे बढ़ते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।